नमस्कार दोस्तों। ऑफिस सुपरिटेंडेंट ऑफ इनकम टैक्स जिसका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 5 अगस्त से स्टार्ट है। तो लगभग सारे लोगों को मेल प्राप्त हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 3-4 टाइप के फॉर्म मिले हुए हैं। एक हो गया अटेस्टेशन फॉर्म, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और एक है मैरिटल स्टेटस वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अटेस्टेशन फॉर्म का तो मैंने बताया था, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का भी बताया था। कई सारे कन्फ्यूजन है, कमेंट में भी मैंने सबका आंसर देने की कोशिश की थी। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अलग अलग अनेक तरीके के सवाल पूछते हैं आप लोग कि भाई इसमें कैसे करना है, उसमें कैसे करना है, ये मैंडेटरी है नहीं है। तो इसमें एक एक हम चर्चा कर लेंगे। फिर भी अगर कुछ ऐसा लूप होल बचता है तो आप कमेंट में पूछिए, टेलीग्राम चैनल पे पूछिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत कम है, मैक्सिमम 3 तारीख तक का आपके पास समय है। अगर आसपास आपका जोन मिला है, अगर दूर है तो समझ लीजिए कि फिर आपको 4 को निकलना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, नज़दीक वालों के लिए 4 तारीख तक का भी समय है। ठीक है, क्योंकि 5, 6, 7 ऐसे करके रखा गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट। अब देखिए यहाँ देखते हैं कि दो अलग अलग पेज आपको मिलेंगे, एक एनेक्सर 2 और एक ये है मेन कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। इसमें कैसे कैसे करना है, सबसे पहले फर्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट ए। तो इसमें जब देखेंगे कि इसने अल्फ़ाबेटिकल वाइज किया है ए बी, फिर नीचे है यहाँ सी, फिर है यहाँ सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ सी, फिर लास्ट में है डीएम और एसडीएम या एसडीओ जो भी है। देखिए ए और बी जो है तो ये आपको सिंपली किसी गेजेटेड ऑफिसर से आपको करवा लेना है। यानी इसमें से कि जो सबसे इजी वे में आपको जो उपलब्ध होंगे गेजेटेड ऑफिसर, अगर आपके जान पहचान में या कहीं भी ऐसे हैं आसपास तो उसे करवा सकते हैं। नहीं तो जो सिंपली जहाँ मिल जाते हैं वो हैं स्कूल के प्रिंसिपल, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, फिर कॉलेज के जो लेक्चरर हैं प्रोफेसर वो हो गए, फिर कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए वो हो गया, फिर मेडिकल ऑफिसर हो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, सीएमओ अगर से करवा सकते हैं तो सीएमओ से आप करवा सकते हैं, पोस्ट मास्टर हो गए, इन लोगों से आप करवा सकते हैं। ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, उनके अगर गेजेटेड ऑफिसर हैं उनसे आप करवा सकते हैं, अगर वो लेवल 8 एंड एबव हैं। ठीक है, देखिए लेवल 7 में भी गेटेड ऑफिसर कुछ होते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए, बीडीओ हो गए, जो मतलब इनिशियल पोस्टिंग होती है वो लेवल 7 ही होती है, लेकिन वो गेटेड होते हैं। लेकिन सारे लेवल 7 गेटेड नहीं होते हैं, तो लेवल 8 से गेटेड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें फिर से मैं बता दे रहा हूँ लिस्ट, इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो सही रहेगा। ए और बी, ए बी सी, सुपीरियर ऑफ सी। देखिए फिर से एक बार हम कर लेते हैं, ए बी सी, सुपीरियर ऑफ सी हो गया, यानी ये हो गया डी, फिर लास्ट में मान सकते हैं ई, जो भी है। तो देखिए ए बी, इसमें से आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, कॉलेज के लेक्चरर, कॉलेज के प्रिंसिपल, पोस्ट मास्टर, मेडिकल ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद कोई भी लेवल 8 एंड एबव अगर कोई अधिकारी है उससे आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ करवाएंगे और राउंड सील अवश्य लगवाएं। ठीक है, जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा यहाँ वो लिखा जाएगा, सिग्नेचर डेजिग्नेशन, और यहाँ राउंड सील लगवा लीजिए कि हाँ भाई आपके ऑफिस का है। फिर टाइप बी में भी दूसरे से किसी से करवाइए, सिग्नेचर होगा, डेजिग्नेशन वाला स्टैंप लगेगा और वो साइन कर देंगे, राउंड सील लगवाइए प्लेस डेट के साथ। ये जो एनेक्सर है इसमें भी आपको करना पड़ेगा। देखिए नेम ऑफ द गेटेड ऑफिसर, और ये है टाइप मतलब सी नंबर है, मतलब 3rd नंबर का है। इसमें भी है ऑफिस इन विच वर्किंग विद एड्रेस एंड सील, यहाँ उनका डेजिग्नेशन वाला स्टैम्प भी लगा देंगे आप तो काम चल जाएगा। उसके बाद जो राउंड सील होता है, लगभग सारे ऑफिस में राउंड सील होते हैं जो कि ऑफिस का होता है, और लगभग रेक्टेंगुलर शेप में जो होता है वो डेजिग्नेशन वाला होता है। ठीक है, उसमें उनका नाम डेजिग्नेशन दोनों लिखा होगा और वो साइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ सी, ये वाला, यानी यहाँ जो ऊपर करेंगे आपका स्टैम्प एंड साइन, ठीक है, उनके सीनियर होने चाहिए। यहाँ आपको ध्यान देना है वाली बात है। ये जो फर्स्ट पेज था इसमें आप रेंडमली किसी 2 गेटेड ऑफिसर से करवा देंगे तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ जो है सी जो नंबरिंग किया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी, तो यहाँ आप जिससे करेंगे उनसे सीनियर होने चाहिए नीचे। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सुपीरियर अथॉरिटी यानी सीनियर होगा, हो सकता है सेम डिपार्टमेंट के ना मिले लेकिन फिर भी, तो इसमें सिंपल रहेगा। अगर कॉलेज के लेक्चरर हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये सबसे सटीक बैठेगा आपके। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही बैठेगा आपके। ठीक है, दोनों में अगर इधर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, यानी सीनियर आपको नीचे रखना है, सुपीरियर अथॉरिटी रखना है। अगर सेम डिपार्टमेंट में हैं तो ये कर सकते हैं कि लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, इस टाइप से आपको करना है। अगर किसी एक ही डिपार्टमेंट के हैं तो भी आपको सीनियरिटी मेंटेन करनी है। आज ही का मैं बता रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसने क्या किया कि ये जो है यहाँ
जो सी नंबरिंग की हुई है यहीं उसने एसडीएम का साइन करवा लिया, ठीक है। अगर यहीं आप एसडीएम का साइन करवा लेंगे तो लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ सी, यानी उनके सीनियर ही आप बचेंगे, अब गिने चुने लोग बचेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में कि एसडीएम से सीनियर तो डीएम ही होगा, ठीक है। आप उनके साइन से आप साइन के लिए चक्कर काटिए, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए या वो हो कहाँ होंगे और आपके पास बहुत कम टाइम मिला हुआ है, तो ये वाला गलती ना करें, क्योंकि जैसे ये सी नंबर वाला जो है और उससे सुपीरियर अथॉरिटी जैसे साइन करवाएंगे या किसी भी रेंडमली गेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं, खाली सीनियरिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि लास्ट में आपको तो एक काम करना ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और देयर सुपीरियर ऑफिसर्स, ठीक है। जैसे कि एसडीओ एसडीएम होता है या डीएम, इसमें से किसी से यहाँ तो आपको करवाना ही है, इसलिए आप ज़्यादा लेंथी प्रोसेस से बचें और यहाँ आपको नहीं करवा लेना है, ताकि अगर वहाँ करेंगे तो मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए कि यहाँ डीएम से साइन करवाओ, ठीक है। और फिर यहाँ भी आपको डीएम से साइन करवाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कई बार वो क्या है कि ज़्यादा सीनियर ऑफिसर जो होते हैं वो मैक्सिमम चांस है कि एक ही जगह वो साइन करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई नंबर ए और नंबर बी में किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप साइन करवाइए, नंबर सी और सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ नंबर सी है, अगर एक डिपार्टमेंट आप मेंटेन करते हैं तो उनके सीनियर से साइन करवाइए, और लास्ट में है एसडीएम का साइन। तो एसडीएम का साइन के लिए अभी तक तो आपने पता कर लिया होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू होता है या डायरेक्ट कर देते हैं, जैसा भी होगा आपके रीजन में, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है। हम लोगों के टाइम में ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा आप लोगों से ज़्यादा टाइम भी मिला था हम लोगों को, कि कम से कम 7-8 दिन का टाइम एक गैप था कि इस ड्यूरिंग आप करवाइए और फिर रिपोर्ट करिए हेडक्वार्टर जो भी आपको रीजन मिला है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एसपी ऑफिस में अप्लाई किया था ऑनलाइन, फिर उसके बाद एसपी ऑफिस से बोला गया कि पहले आपका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से वेरीफाई होगा, पुलिस स्टेशन से बोला गया कि आपका जो सरपंच या प्रधान है वहाँ से आपको वेरीफाई करवा के लाना पड़ेगा कि कोई भी डिटेंशन या कोई भी लीगल ऐसा कुछ चल नहीं रहा है कार्यवाही, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि आपके रीजन में क्या प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड बात रही कि कितनी कॉपी ले जानी है, इसमें भी घनघोर कन्फ्यूजन है अभी भी। तो अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है उसमें सब आपका पर्सनल डिटेल है, आप जो भी इंक साइन और अपने जो ओरिजिनली भरेंगे वो 3 कॉपी में भरेंगे, ठीक है, तीनों अलग अलग, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो 4 भी भर के जाइए, अगर हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, या अपने पास भी तो एक कॉपी रखेंगे, क्योंकि अब आप जब डिपार्टमेंट अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको हमेशा कहा जाएगा जो भी आप प्रोवाइड करिए उसका एक ओसी रखिए, ठीक है, अदर कॉपी या ऑफिस कॉपी उसको बोलते हैं, जो भी आप देंगे सेम चीज़ आप भी एक रखिए, हाँ भाई मैंने ये दिया था, ठीक है। तो 3 या 4 कॉपी आप भर के रख लीजिए। किसके बारे में बोल रहा हूँ? अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। सेकेंड है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन दोनों में गेटेड ऑफिसर का लफड़ा है। तो गेटेड ऑफिसर जो है उनको आप अगर बोलेंगे कि ये सेम कॉपी है तीनों पे आप साइन करो, तो वो मना करेंगे कि भाई तीनों पे साइन नहीं होता है। वो हर जगह आपको यही बोलेंगे, एक पे ओरिजिनल साइन होगा, उनका आप 2 जेरोक्स करके वहाँ पर लगा दो और डिपार्टमेंट वाले मान भी जाएंगे। और यही होता है, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने भी जब करवाया था और अभी रिसेंट भी पिछले साल भी ऐसे देखा गया कि अटेस्टेशन फॉर्म तो 3 ओरिजिनल मांगा था और बाकी जो है आइडेंटिटी या कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वो एक कॉपी ओरिजिनल रहेगा, ताकि ये प्रूफ हो कि हाँ भाई आपने मतलब सही किया है और ओरिजिनली आपने साइन करवाया है। और 2 कॉपी जेरोक्स यहाँ प्रोवाइड करिए और 1 कॉपी जेरोक्स अपने पास आप रखिए, ठीक है, ताकि आपने ये दिया है ये आपके पास भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोवाइड वहाँ पुटअप किया जाएगा आपका एप्लीकेशन डीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस में, तो वो 3 कॉपी पे तो साइन करेंगे ही नहीं, सीधा मना कर देंगे भाई तीनों पे साइन नहीं होगा, ठीक है। अभी आप खुद एक्सपीरियंस इसका हो जाएगा आपको जब आप साइन करवाने जाएंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि डिपार्टमेंट के द्वारा कम दिया गया है, मतलब थोड़ा कम से कम 1 वीक का समय दिया जाना चाहिए, लेकिन अब जो है सो है। तो आपके पास मैक्सिमम अगर जिसका 5 तारीख को है उनके पास 1 दिन का समय है। अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट मतलब होम जोन ना मिलकर अगर कहीं और मिला है तो आपके पास 3 तारीख ही है, तो आप ईजिली अप्रोच करके रिक्वेस्ट करके आप साइन करवा सकते हैं। और जैसा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस तरीके से साइन करवाएं तो आपका जल्दी काम भी हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेन मेहनत है यहाँ एसडीएम या डीएम के साइन में, तो उसका प्रोसेस आप देख के कर सकते हैं, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अगर बाय द वे कुछ ऐसा होता है कि बाद में कुछ मिस्टेक या इसकी वजह से अगर कोई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कैंडिडेचर ही चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से आपको टाइम मिलेगा। लेकिन आप कोशिश करें कि 100% कि आप कोई मिस्टेक ना करें या साइन वगैरह में। और फिर से मैं क्लियर कर दूं, जिस ऑफिसर से आप साइन करवाएंगे तो उनसे एक सील अवश्य लगवा लें और स्टैम्प साइन होगा और सील होगा, ठीक है। तो बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम या कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।